शकुंतला, तेरी बहू नहीं दिखाई दे रही, घर पे है नहीं क्या? आजकल की बहुएं क्या बताऊं शांति, जॉब क्या करने लगती है, बस खुद को ही घर का मालिक समझने लगती है। रिया, रिया, क्या हुआ मम्मी जी? तुझे इतनी भी अकल नहीं है? अरे शांति आई हुई है, उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आ, या वो भी मुझे बताना पड़ेगा? मम्मी जी, मैं तैयार होकर चाय बनाने ही जा रही थी। बुरा मत मानना शकुंतला, मगर मेरी बहू को यह सब बताना नहीं पड़ता है, अपने आप ही सारा काम करती रहती हैं। अगर मैं एक आवाज़ लगा दूं तो एक पैर पे खड़ी रहती हैं मेरे सामने। आंटी जी, आपकी बहू जॉब नहीं करती, मैं घर और जॉब दोनों संभालती हूँ। हाँ हाँ, जैसे जॉब करके तूने इस घर को माला माल कर दिया है, ये घर तेरी ही कमाई से तो चलता है। आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। शकुंतला, तूने अपनी बहू को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। मेरी मान तो इसके अभी से पर कतर दे, वरना बहुत मुश्किल होगी। आंटी जी, आपकी बहुएं सारा काम करती हैं, इसीलिए आपको टाइम मिल जाता है दूसरों के घरों में जहर घोलने का। देख शकुंतला, कैसी जुबान चलती है तेरी बहू की। मम्मी जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन फिजूल बातों में अपना वक्त बर्बाद करूं। मैं जा रही हूँ ऑफिस। देख शकुंतला, कितनी अकड़ है तेरी बहू में। कोई बात नहीं जी, विशाल आ जाएगा कुछ दिनों में, फिर इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी और मुझे भी अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। रिया जी, मम्मी जी। रिया, नेहा का फोन आया था, उसके बेटे का जन्मदिन है कल, तो तुझे मेरे साथ चलना होगा कल। मम्मी जी, अभी तो मैं ऑफिस से आई हूँ, पहले डिनर बना लूँ फिर बात करती हूँ। हाँ हाँ बहू, तब तक तू डिनर बना ले, तब तक मैं शांति के साथ बाजार होकर आती हूँ। लेकिन मम्मी जी, रात के 9 बज रहे हैं, इस टाइम पे बाजार? हाँ, वो शांति को अपने पोते के लिए सोने की चेन लेनी है, इसीलिए उसके साथ जा रही हूँ। मम्मी जी, कल जब मैंने आपसे कहा था कि पीहू को ट्यूशन छोड़ाओ, तब तो आपने कहा था कि शाम के 7 बज गए हैं बहू, अब मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगी। क्या बहू, तुझे तो बस लड़ने का मौका चाहिए। और हाँ, मैंने सब्जी वाले से पालक ली हुई है, तो शाम को पालक पनीर ही बनाना खाने में। लेकिन मम्मी जी, आपने पालक साफ तो कर दिया है ना, वरना उसे ही साफ करते करते आधा टाइम निकल जाएगा। मैंने कुछ भी साफ नहीं किया है, पहले पालक साफ कर बाद में बना। और हाँ, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, पालक पनीर ही बनेगा आज। इनसे तो कुछ भी कहना ही बेकार है। कहाँ खो गई? अब तुझे देर नहीं हो रही? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बस किचन में ही जा रही थी। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। बहू, तूने कल के लिए छुट्टी ले ली है ना? छुट्टी? पर क्यों मम्मी जी? मैंने तुझे कल बताया था कि नेहा के बेटे का बर्थडे है, तो उसमें तुझे चलना है मेरे साथ। लेकिन मम्मी जी, आप तो जा ही रही हैं, तो मैं... बस एक शब्द भी मत निकालना आगे तू, बस तू मेरे साथ चल रही है, मतलब चल रही है। नहीं मम्मी जी, मैं आपके साथ नहीं चल रही हूँ। मम्मी जी, मुझे और भी बहुत काम है, अगर टाइम मिला तो गिफ्ट ले आऊंगी आते वक्त, नहीं तो ऑनलाइन भेज दूंगी। रहने दे, नहीं चाहिए तेरा एहसान, मैं खुद कुछ ले लूंगी जाते वक्त मॉल से। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। बहू, तुझ में अकड़ तो बहुत है, अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? क्यों मम्मी जी, क्या हो गया? अगर तू कल बर्थडे में चलती मेरे साथ तो क्या हो जाता, तेरा क्या बिगड़ जाता, और उसे अच्छा लगता नेहा को कि उसकी भाभी भी आई है। मम्मी जी, मैं कोई मनोरंजन की चीज नहीं हूँ जो मेरे जाने से नेहा दीदी को अच्छा लगता। तेरी तो अकड़ मैं ठिकाने लगाऊंगी, परसों आने दो विशाल को, तेरी सारी करतूत बताऊंगी। मम्मी जी, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? अरे मेरा मन नहीं था, मैं नहीं गई। तेरे मन की तो मैंने पूछी ही नहीं थी, मैंने सिर्फ कहा था मेरे साथ चलना है। अभी तेरी मर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी, तो ससुराल में है अपनी, और अभी तेरी मर्जी चलने में बहुत समय है, अभी मैं जिंदा हूँ। विशाल, तेरी बीवी तो अभी से अपनी मनमर्जी करने लगी है, और मेरी एक भी बात नहीं सुनती है वो।
क्यों मम्मी, अब ऐसा क्या कर दिया रिया ने जो आप इतना गुस्सा हो? ये पूछ कि क्या नहीं किया है उसने। अरे परसों मैंने उसे नेहा के बेटे के बर्थडे के में जाने को कहा, मैडम को टाइम ही नहीं मिला। अरे मेरी कोई भी बात नहीं मानती है वो। मम्मी, अगर रिया आपकी बात नहीं मानती है तो इसमें भी आपकी ही गलती है, उसकी नहीं। ये तू क्या कह रहा है? मेरी गलती कैसे है? मम्मी, आपको याद है 1 साल पहले जब नेहा दीदी की डिलीवरी होने वाली थी तब वो अपनी सास से झगड़ा करके यहाँ चली आई थी। हाँ, क्योंकि उसकी सास चाहती थी कि उसका पहला बच्चा उसके ससुराल में हो। और जब नेहा दीदी की सास ने आपसे अनुरोध किया कि उनका पहला बच्चा उनके ससुराल में ही होगा, तब आपने नेहा दीदी की सास को क्या जवाब दिया था, याद है आपको मम्मी? आपने कहा था कि मेरी बेटी आपके हाथ की कठपुतली नहीं है कि जब चाहे जिधर चाहे घुमाती रहोगी। तो इसमें गलत क्या कहा मैंने? अरे एक माँ होने के नाते इतना तो हक है मेरा। जिस तरह आप अपनी बहू पे हक जताना चाहती हो उसी तरह वो भी तो अपनी बहू पे हक जता रही थी, तो आप जताने क्यों नहीं देती? अरे माँ, जब आपकी बेटी अपनी ससुराल में अपनी मर्जी से रह सकती है तो आपकी बहू क्यों नहीं? मम्मी, आपकी बेटी अपनी ससुराल में अपनी मर्जी करे तो वो सही है, और वही काम अगर आपकी बहू कहे करे तो वो गलत कैसे हो गई मम्मी? और अगर आपकी बेटी अपनी ससुराल में किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है तो आपकी बहू वो कठपुतली क्यों बने? अगर आपकी बेटी अपनी मर्जी से ससुराल में अपने फैसले ले सकती है तो आपकी बहू क्यों नहीं मम्मी? अरे जब उसका मन नहीं था तो वो उस पर जबरदस्ती क्यों? सॉरी मम्मी, इस मामले में मैं रिया से कुछ भी नहीं कह सकता। मम्मी, मैं उससे शादी करके लाया हूँ, खरीद कर नहीं। और अगर आपकी बहू आपका बात नहीं मानती है तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, क्योंकि शायद आपने उसे माँ वाला प्यार ही ना दिया हो। आपको पता है मम्मी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम नेहा दीदी के घर जा रहे हैं। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन रिया जिद करने लगी, कहने लगी बर्थडे में भी नहीं गए थे तो चलिए मिलकर आते हैं उस दीदी से। मम्मी, आपने कभी रिया को समझा ही नहीं, वो दिल की बहुत अच्छी है। बेटा मुझे माफ कर दे, सच में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मम्मी, आपको माफ़ी मुझसे नहीं रिया से मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है रिया के साथ किया है। सही तो कह रहा था विशाल। अगर नेहा को अपने फैसले लेने का अधिकार है तो बहू को भी तो होना चाहिए। हेलो दोस्तों।